नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, 10वें घर की सीरीज़ हमारी चल रही है और नेक्स्ट प्लैनेट की आज बात होगी, वो है शुक्र ग्रह। जी हाँ दोस्तों, वीनस अगर 10th हाउस में आएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या उसकी रेमेडीज़ और क्या प्रिकॉशंस आप लाल किताब के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, 10वां घर जो है वो शनि का जो है वो पक्का घर माना जाता है। जुपिटर जो है यहाँ पर नीच होता है, मंगल जो है यहाँ पर उच्च होता है। अब शुक्र जैसा ग्रह अगर यहाँ आएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। दोस्तों, शुक्र जो है शनि का जो है वो मित्र माना जाता है। शनि और शुक्र दोनों मित्र माने जाते हैं, तो देखा जाता है कि ज़्यादातर यहाँ पर शुक्र के अच्छे फल ही प्रदान होते हैं। अगर आप शुक्र को अपनी आदतों से ख़राब ना करें तो यहाँ पर आपको शनि जो है शुक्र जो है शुभ परिणाम ही देता है। दोस्तों, कुछ पहले जातक के फीचर्स के बारे में, उनके बेसिक फीचर्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। शुक्र जब 10वें घर में आएगा, शनि का थोड़ा सा रूप ले लेता है। थोड़े से ये जो है ग्रीडी बन जाते हैं, थोड़े अपना सोचने वाले और थोड़ा लालची जो हैं इनको देखा गया है। यहाँ पर शुक्र आके जो है जातक को थोड़ा सा लालच की ओर लेकर जाता है। थोड़े शक्की भी जो हैं, शक्की मिजाज के भी ये जातक जो है होते हैं, जिनका शुक्र जो है वो 10वें घर में होता है। हर चीज़ को शक की निगाहों से देखना और नाप तोल कर कैलकुलेटिव जो है वो भी उस प्रकार के भी ये लोग होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, थोड़ा जो है अपने शुक्र जो है वो वाइफ है, अपने वाइफ के कंट्रोल के में रहने वाले और उनकी गाइडेंस के अंडर रहने वाले। कंट्रोल भी उनका होता है और गाइडेंस भी इनकी वाइफ का होता है। उनसे बगैर पूछे कोई भी काम नहीं करते हैं। थोड़ी डोमिनेंस भी जो है इनकी वाइफ इनके स्पाउस की जो है वो इनके ऊपर देखी गई है। हैंडीक्राफ्ट में इनका काफ़ी जो है वो इंटरेस्ट होता है। हैंडीक्राफ्ट जैसे कुछ वाज पॉट इत्यादि इन ऐसी चीज़ों का, या कुछ ब्रेसलेट, हैंडीक्राफ्ट से कुछ भी जो चीज़ें होती हैं उन्हें बनाने में या उन्हें संवारने में जो है इनका इंटरेस्ट काफ़ी देखा गया है। स्पाउस जो है इनके लिए बहुत ही लकी होता है। जब अपने स्पाउस के साथ ये होते हैं, उनके साथ अच्छे अच्छे रिलेशन में होते हैं दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है इन जातकों की ज़िंदगी में नहीं आती है। जब तक ये अपने स्पाउस के साथ रहते हैं, इनकी सारी प्रॉब्लम जो हैं आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाती हैं इनसे। स्पाउस को हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए, बट इनको जो है वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ तक कि ये कार या किसी भी व्हीकल में ये ट्रैवल कर रहे होंगे और अगर इनकी स्पाउस इनके साथ हैं तो इनको किसी प्रकार का जो रोड एक्सीडेंट है कभी ज़िंदगी में नहीं होता है। अगर इनका रोड एक्सीडेंट होता है तो ये ज़्यादातर उनके बगैर ही होंगे। और जो है अगर स्पाउस के साथ है तो एक्सीडेंट हो भी जाए तो इनको जो है किसी प्रकार की चोट या हानि जो है वो नहीं पहुंचती है। ये इतने लकी जो हैं इनके लिए स्पाउस होते हैं। इसी के साथ दोस्तों, 10वें घर शनि का घर है, तो शनि के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, उनका जो है किस बिज़नेस या जॉब उनके रिलेटेड जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि अल्कोहल को शनि से जोड़ा गया है। ड्राई फ्रूट्स का काम आपके लिए बहुत ही लकी होगा। पेट्रोल पंप इत्यादि में आप बिज़नेस या जॉब, वो भी आपके लिए सूटेबल होगा। कोयले का काम जो है वो भी आपके लिए बहुत सूटेबल। लेदर को भी शनि से जोड़ा गया है। लेदर का काम भी अगर आप करते हैं तो वो भी जो है आपको शुभ परिणाम ही देगा। तो ये कुछ बिज़नेस या जॉब के रिलेटेड जो है आइटम्स, इनके रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि शनि यहाँ पर शुक्र जो है यहाँ पर गलत परिणाम कब देगा, अशुभ परिणाम कब देगा। दोस्तों, अगर आपका शनि खराब होता है, अगर आप किसी प्रकार का बैड कैरेक्टर करते हैं, या आप फ्लर्ट, इश्कबाजी या बेगानी बेजारू औरतों के चक्करों में अगर आप पड़ते हैं, उनके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं, तो दोस्तों ये तक देखा गया है कि इनकी जो लिक्विड मनी है उस पर सीधा अटैक करता है शनि। और लिक्विड मनी जो है, इनकी कैश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनसे थोड़ा दूर होती जाती, इनसे छिनती जाती है। कैश जो है इनका इनसे थोड़ा दूर होता जाता है। और इसी के साथ साथ इनके जो दोस्त हैं, दोस्त यार भी जो हैं, इनके आहिस्ता आहिस्ता इनसे छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और इनके भाई से भी जो है थोड़ी दूरी बन जाती है, और जो भाई है वो भी जो इनसे थोड़ा कटता जाता है और थोड़ा दूरी बना लेता है। ये चीज़ देखी गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो अगर
शुक्र के जो दुश्मन हैं खास करके सूर्य, चंद्रमा और राहु। सूर्य, चंद्रमा और राहु जो हैं वो शुक्र के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। अगर उनकी युति, जुपिटर की दोस्तों यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जुपिटर जब युति करता है शुक्र के साथ तो अच्छे ही परिणाम देता है। सूर्य, चंद्रमा और जो है राहु अगर युति करते हैं यहाँ पर, फिर वो देखा जाएगा यहाँ पर जो है वो थोड़ी अशुभता की तरफ लेकर के जाएगा। खासकर बिजनेस में जो है वो इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं देगा। खासकर शादी के बाद, शादी के 12 साल, जैसे शादी होने के 12 साल तक जो है बिजनेस इत्यादि में इतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता। 12 साल जब शादी को हो जाते हैं उसके बाद जो है बिजनेस में थोड़ा ये जातक राइज करना स्टार्ट करता है, अगर सूर्य, चंद्रमा या राहु की युति इसके साथ हो, शुक्र के साथ। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर शनि इसके साथ युति कर ले या शनि पहले घर में आ जाए तो दोस्तों ये देखा जाएगा काफ़ी अच्छा योग बन जाता है। यहाँ पर जो है बेनिफिट काफ़ी देता है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों जो हैं वो मित्र हैं और इकट्ठे एक घर में बैठेंगे तो ज़्यादातर अच्छे जो है वो परिणाम देते हैं। बशर्ते आपको अपना शनि नहीं ख़राब करना है, जैसे आपको बताया कैरेक्टर लूज़ नहीं करना है, या शराब मांस का जो है वो सेवन नहीं करना है, सांपों को भी आपको नहीं मरवाना है, या किसी के साथ फ्रॉड स्कैम नहीं करना है, तो यहाँ पर आपका शनि अच्छे रिज़ल्ट देगा और साथ ही साथ शुक्र भी जो है वो अच्छे रिज़ल्ट आपको देगा। अब दोस्तों शनि अगर 5वें में आ जाए तो दोस्तों थोड़ी स्पाउस की जो हेल्थ है उसको ख़राब करता है, और ख़ास करके उसकी आँख में जो है ज़रूर कोई ना कोई आँख संबंधित प्रॉब्लम दे देता है, शुक्र 10 और 5वें में शनि आ जाए तो। अब दोस्तों इसकी कुछ बात करेंगे। शुक्र यहाँ अगर आपको अच्छे फल नहीं प्रदान कर रहा है या आपने इसको थोड़ा ख़राब पीड़ित कर लिया है तो इसकी आप क्या रेमेडीज़ दोस्तों कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपकी वाइफ़ की तबीयत ख़राब है और उनकी हेल्थ को कोई इश्यूज़ है, ख़ास करके उनकी आँख को प्रॉब्लम है, तो आप पक्षियों को जो है वो फीड कर सकते हैं, उनको दाना इत्यादि खिला सकते हैं। इससे जो है आपके वाइफ स्पाउस को कुछ राहत जो है हेल्थ प्रॉब्लम से डेफिनेटली मिलेगी। दोस्तों एक आलू को जो है शुक्र से बिल्कुल जोड़ा गया है लाल किताब में। आप आलू का पौधा जो है अपने घर की जो वेस्ट डायरेक्शन शनि को रिप्रेजेंट करती है, अपने घर की जो वेस्ट डायरेक्शन है उसमें अगर आलू का पौधा जो है वो स्थापित करते हैं तो दोस्तों ये भी जो है आपके शुक्र को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जो है कायम रखेगा। बहुत ही ज़्यादा अगर उनकी तबीयत ख़राब स्पाउस की हो गई तो दोस्तों आप कपिला गाय का जो है वो दान इनके हाथ से करवा सकते हैं, या ये दान आप खुद भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काले रंग की कपिला एक प्रजाति है गाय की, और ये आपको कॉमनली मिल जाएंगी। तो कपिला गाय का जो दान है, काली कपिला का जो दान है वो आप अगर करते हैं तो इनकी जो बहुत सीवियर हेल्थ की प्रॉब्लम है वो इसमें जो है आप इनको कमी देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों दही जो है उसको शुक्र की आइटम बोला गया है। अगर इनके स्पाउस जो हैं वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को दही के साथ अगर वॉश करते हैं रेगुलरली तो दोस्तों उससे भी जो है इनको कोई समस्या जो आ रही है, खासकर गुप्तांगों में, क्योंकि शुक्र जो है गुप्तांगों में ही अटैक करता है, तो उसमें जो है उनकी ये प्रॉब्लम भी ठीक होती दिखाई देगी। लास्ट में दोस्तों आपको नॉनवेज और शराब का जो है सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इससे करने से आपका यहाँ पर शनि बहुत ही ख़राब होगा और आपके शुक्र को भी जो है ख़राब करेगा। ये थी कुछ दोस्तों रेमेडीज़ जो आप शुक्र को कायम रखने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं लाल किताब के हिसाब से। अब दोस्तों आपको अगर अभी भी कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न आपके मन में है, आप कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक जो है उसको अपना प्रश्न को रख सकते हैं। आपको जो निःशुल्क है उसका उत्तर दिया जाएगा, बशर्ते आपको एक सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप जितने सवाल चाहें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ देके अपनी कुंडली का विश्लेषण भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में करवा सकते हैं। तो दोस्तों 10वें घर की बात हुई आज शुक्र की। 10वें घर की नेक्स्ट प्लैनेट जो कि लास्ट प्लैनेट होगा वो है जुपिटर। वो अगली एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।